बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ कमर इकबाल सूफ़ी। इस वक्त मैं ईरान इज़राइल अमेरिका जंग पर बात करने जा रहा हूँ, जिसकी सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक हो चुकी है। बल्कि लोग ये सोच रहे हैं कि कहीं तीसरी आलमी जंग न शुरू हो जाए। तो इस सिलसिले में आपको असल सूरत हाल बताना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत से लोग मैं उनसे इन कांटेक्ट हूँ, जो कोई ईरान में बैठा हुआ है, कोई मुख्तलिफ जगह पर है, तो मुझे कोई अंदर की खबरें मिल जाती हैं जो 90-95% ठीक होती हैं। मुझे एक चीज़ पर बहुत तशवीश थी कि ईरान गल्फ़ पर और सऊदी अरब वगैरह पर मिसाइल क्यों मार रहा है, गल्फ़ की तमाम स्टेटों में। तो ये तो एक सीधी सीधी ज़्यादती है, क्योंकि वो अड्डे तो खाली हैं, वो इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं। लेकिन फिर मुझे पता चला कि वो मिसाइल ईरान नहीं मार रहा है, वो यहूदी और अमेरिकन मार रहे हैं। और ये मार कहाँ से रहे हैं? ये इराक से मार रहे हैं और ये ईरान के अंदर से मार रहे हैं, जहाँ पे इनके एजेंट बैठे हुए हैं। ये एक बड़ी अजीब सी बात है। और मुझे सख्त अफसोस है कि ईरान के गरीब अवाम बहुत ज़्यादा कुर्बानी दे रहे हैं। आपको नहीं पता होगा कि 35,000 के करीब ईरानी शहीद हो चुके हैं। इनमें बहुत बड़ी तादाद शहरियों की है, लेकिन रिपब्लिकन गार्ड्स और एटॉमिक साइंटिस्ट और लीडर्स भी शामिल हैं। आप उनके नाम जान चुके हैं, मैं उस तफसील में नहीं जाऊंगा। अमेरिका ये चाहता है कि ईरान की ताकत को बिल्कुल ही क्रश कर दे, ताकि वहां बैठकर पाकिस्तान के गिर्द अपना कड़ा मुकम्मल करे, इजराइल और अमेरिका। क्योंकि उनको खतरा सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की एटमी ताकत और फौज से है। हमारे जो गद्दे फौज के खिलाफ बकवास करते रहते हैं, खास तौर पे बाहर बैठे हुए, इनका दिमाग खराब है। इनको जब जूते पड़ेंगे ना, तो इन्हें फिर समझ आएगी। लेकिन चलें। और ये भी बड़ा अफसोस है कि इसराइल का बहुत कम नुकसान हुआ है। ये मुझे कहाँ से खबरें मिलती रहती हैं। ये आपको जब जंग खत्म होगी तो आहिस्ता आहिस्ता आपको पता चलेगा। बात यह है कि वो इस वजह से इसराइल का नुकसान शो कर रहे हैं, ताकि ईरान जंग जारी रखने का बहाना कर सकें और अपने जुल्म और सितम जो है इसका जवाब पेश कर सकें। कभी वो ईरान के एटमी धमाके की बात करते हैं, भी ईरान तो 60% सुपर अफजूल तक कर ही नहीं सका यूरेनियम, तो आप किस में हैं? इसराइल में चंद बिल्डिंगें ही तबाह हुई हैं, क्योंकि वो लोग बंकरों में चले जाते हैं। कंपल्सरी है वहाँ हर घर के नीचे बंकर, मैं पहले बता चुका हूँ। तो वो इस फिक्र में है कि वहाँ पर बैठकर पहले अपने पंजे पूरी तरह गाड़ेंगे, फिर पाकिस्तान के खिलाफ साजिश शुरू करेंगे। आगे वो ईरान के मुख्तलिफ टुकड़े भी करना चाहते हैं। दुबई और यूएई पर वो हमले इसलिए भी कर रहे हैं कि यूरोप के सारे अरबपति यूएई में जमा हो रहे हैं, खास तौर पर दुबई में। अक्टूबर में अक्टूबर 2025 में मैं इंग्लैंड में था, तो वहाँ से सिर्फ एक महीने के अंदर 691 मिलियनेयर दुबई चले गए थे। जो यूरोप और इंग्लैंड से गए थे ना, तो उनके हैवी टैक्सेस से बचने के लिए अपने दफ्तर उधर शिफ्ट कर रहे थे। तो दुबई की आमदनी में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा था। तो अब क्या है कि वो यूरोप से भी आ रहे हैं और इंग्लैंड से भी आ रहे हैं, हर जगह से। लेकिन ये इनकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी थी कि आपके पास डिफेंस नहीं है दुबई वालों के पास, तो आप लोग क्यों जमा कर रहे हैं? तो इंग्लैंड चूँकि बिल्कुल ही कंगाल हो चुका है, इस वजह से उसने भी कोई अपने जहाज भेजे थे, चंद कोई एक स्पेशल स्क्वाड्रन था। तो अब बहुत बुरा सूरत हाल है। मुझे ईरान के लोगों के हालात पे सख्त अफसोस है।
لیکن میں آپ کو صورتحال بتانا چاہتا تھا کہ یہاں پہ لوگ وشفل تھنکنگ اپنی جگہ پہ ہے، حقائق بڑے کڑوے ہوتے ہیں. آپ کو اندازہ نہیں کہ ان خبیثوں نے، امریکہ اور اسرائیل نے پورا تول کر اس کے بعد حملہ کیا تھا. ان کے کوئی نقصان نہیں ہے جہازوں وغیرہ کے، کیونکہ انہوں نے پورا ڈیفنس کر کے لمبے چوڑے اپنے میزائل جمع کر کے بہت کچھ کر کے تو یہ پھر قبضہ کیا تھا. لیکن اب یہ ہوگا کہ سعودیہ کو کچھ ہوش آ گئی ہے، اس نے پاکستان کو ڈیفنس پیک دیا. اس کے بعد گلف کے ملک جو یو اے ای وغیرہ یہ بیٹھ کر سوچیں گے کہ وہ امریکہ کو ڈیفنس پیک دے کر ہاتھی کیوں پال رہے ہیں اور ان کا حشر کیا ہوگا. انہوں نے غلطی بہت کی ہے. اب اگلی چوائس ان کے لیے صرف پاکستان رہ جاتے ہیں. میں ویڈیو کو لمبا نہیں کرنا چاہتا، میری خواہش ہے کہ جنگ جلد سے جلد ختم ہو، لیکن یہ خبیث ختم نہیں کریں گے. یہ اس کی طاقت کو بالکل کرش کر کے پھر وہاں بیٹھیں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.